हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी राठौड़। आज आपको कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 4 में हम एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। और इस कविता के लेखक हैं बच्चों, रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, इस काव्य की रचना किसने की है बच्चों? भगवती चरण वर्मा। आइए आप और हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। क्या कहती है ये कविता? दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता में भगवती चरण वर्मा ने बताया गया है कि दीवाने कभी भी, देखिए बच्चों ये गलत लिखा है, आप इसको थोड़ा सुधार कर सकते हैं। किसी संबंध को स्वीकार नहीं करते, वे एक जगह टिककर नहीं रहते, वे कभी यहाँ तो कभी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। संसार के लोगों के मध्य सुख दुख को बांटते चलते हैं, गरीबों के मध्य अपना प्यार लुटाते चलते हैं। उनका जीवन मान अपमान की भावना से परे होता है, परे यानी अलग होता है। वे तो हंस हंस कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, सब लोग उनके अपने होते हैं। दीवाने अपने बनाए संबंधों में बंधे होते हैं, जिन्हें वे जब चाहे तोड़ देते हैं और उनका जीवन पूरी तरह अपना होता है। बच्चों आप देख रहे हैं कि इस कविता में दीवानों की हस्ती का अर्थ होता है बच्चों अस्तित्व, दीवानों की मस्ती यानी उनके क्रियाकलाप, उनका व्यवहार कैसा है, वे समाज के प्रति, लोगों के प्रति उनका क्या नजरिया है, वो जीवन को किस ढंग से जीते हैं और जीवन के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति उनका क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, यही इस कविता में बताया जा रहा है। देखिए बच्चों आप इस कविता को समझेंगे जरा। पद्यांशों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले पद्यांश, पद्य का अंश। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं कि हम दीवानों का जो अस्तित्व है वो बड़ा ही अलग सा है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और हैं, यानी हम बंधनों में बंधने वाले नहीं हैं। हम तो क्या करते हैं, अपने जीवन को मस्ती से बिताने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है कि मस्ती का आलम साथ चला, कि ये दीवाने जिस दिशा की ओर निकल जाते हैं उस माहौल को में ये क्या कर देते हैं, मस्ती में क्या कर देते हैं, सरोबार कर देते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, और ये अपनी मस्ती से अपने आसपास के दुखों, निराशाओं को भी क्या कर देते हैं, उसको धूल में उड़ा देते हैं। मस्ती खुशियां, आलम दुनिया, माहौल, इसे सही करें आप, माहौल लिखें इसे। दीवाने स्वतंत्रता सेनानी, हस्ती यानी अस्तित्व या हैसियत। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। इस पद्यांश में कवि अपनी मस्त व घुमक्कड़ प्रवृत्ति को उजागर करता है। अभी देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, यानी इनकी प्रकृति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, ये घूमने वाले हैं, घुमक्कड़ व्यक्ति हैं। ठीक है, सरलार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। हम आज यहाँ दिखते रहते हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं। हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है, हम जहां भी धूल उड़ाते जाते हैं वही हमारी मस्ती की दुनिया भी रहती है। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि दीवानों की प्रकृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी आदतें कैसी है। वह घुमक्कड़ प्रकृति के हैं और वे एक स्थान पर बंद करके नहीं रहते, जहां भी जाते हैं वह मस्ती का आलम वहां बना देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले। शब्दार्थ,
आए बनकर उल्लास अभी, वो उत्साह के साथ आते हैं, उनके हृदय में खुशी होती है। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब उनका बिछोह होता है तो वो क्या करते हैं, उनके मन में भी दुख होता है और उनसे बिछुड़ने वाले लोगों के मन में भी क्या होता है बच्चों, दुख होता है। सब कहते ही रह गए अरे, और जब वो लोगों से मिल करके उनको प्रेम के बंधन में बांध करके जब उनसे बिछो करते हैं, दूर हो जाते हैं, तो सभी लोग आश्चर्य से कहते हैं तुम कैसे आए, कहाँ चले, ये हे दीवानों तुम आए कैसे थे, और जब आए हो तो इस तरह छोड़कर क्यों चले जा रहे हो। शब्दार्थ देखेंगे, आंसू आंखों से बहने वाला जल, नेत्र जल, ठीक है, और उल्लास का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्नता। प्रस्तुत पद्यांश दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारे बारे में आने और जाने का सिलसिला एक रहस्य ही बना हुआ है, या एक रहस्य ही रहा है कि हम क्यों तो आते हैं और क्यों चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके मन की मंजिल भी कुछ और है, साथ में वो किसी भी एक जगह टिक करके रहना पसंद नहीं करते, उनको बंधन बिल्कुल स्वीकार नहीं है। किसको बच्चों, दीवानों को, दीवानों का अस्तित्व ही कुछ ऐसा होता है। सरलार्थ, कवि कहता है कि अभी हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, अर्थात हम आए तो लोग बड़े खुश हुए, और जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में सब यही कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहां चले जा रहे हो। देखेंगे आगे काव्य की पंक्तियां। किस और चले यह मत पूछो, इन दीवानों को खुद को नहीं पता है कि इनकी मंजिल कहाँ है, इनका ठिकाना कहाँ है, इनको कब कहाँ रुकना है। ये अपनी प्रकृति से बच्चों, अपने स्वभाव से, अपनी प्रवृत्ति से बड़े ही स्वच्छंद होते हैं, बंधनों से घिरे हुए नहीं होते हैं। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, लेकिन निरंतर चलते रहना इनका क्या है, स्वभाव है, और इनका साथ में संदेश भी है। जग से उसका कुछ मिल ये चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि संसार से वो मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और इस संसार को अपनी तरफ से भी कुछ दे करके वे आगे बढ़ जाते हैं। कौन बच्चों, दीवाने। जग यानी संसार। प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक से लिया गया है। अपनी दीनहीन दशा में खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है और जल्द ही वापस लौट जाता है। उन दीनहीन लोगों के यह पूछने पर कि इतनी जल्दी और कहां वापस जा रहे हैं, तो मस्ती के दीवाने उन्हें क्या उत्तर देते हैं। देखिए सरलार्थ में, खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह पूछने पर कि लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो पूछो मत कि हमें किधर जाना है। जीवन ठहरने का नहीं अपितु चलने का नाम है। देखिए बच्चों, ये कविता हमें कहती है हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो सकता है आपके पास परिस्थितियां बहुत अच्छी आई हों और बहुत बुरी भी रही हों, लेकिन जीवन को अनवरत लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन ठहरने का नहीं अपितु चलने का नाम है, इसलिए हम खुशियां बांटते चलते जा रहे हैं। संसार के लोग से उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें जहां तक हो सके खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए उनमें खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बड़ी गहरी बात कही गई है, बड़ी उम्दा बात लिखी है कवि ने।
दो बात कही दो बात सुनी। दीवाने कहते हैं कि संसार में रहकर कई बार हम लोगों से अपने विचार भी प्रकट करते हैं और लोगों के द्वारा कही गई बात को स्वयं भी सुनते हैं, उसे भी अपने जीवन में उतारते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। ये संसार बच्चों एक जैसा रहने वाला नहीं है। कभी हमें यहाँ पे सुख भी मिलता है और कभी हमें दुख भी मिलता है। कभी हम अपने जीवन में धूप भी देखते हैं तो कभी हम अपने जीवन में छांव भी देखते हैं। तो यहाँ कवि यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीवाने कहते हैं कि जीवन के दोनों ही पक्षों का अनुभव इस हम संसार में करते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर मतलब गहराई से कह सकते हैं, हमने सुख और दुख दोनों के जो घूंट हैं, यानी घूंट से मतलब है बच्चों अनुभव को भीतर उतारना, जीवन में भीतर उतारना, हम एक भाव से पिए चले। कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों, थोड़ा सा जीवन में कष्ट आया और वो बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं, त्राही त्राही करने लगते हैं कि ये ईश्वर ये क्या कर दिया, ये क्या होने वाला है, ठीक है। और खुशी ऐसी आएगी तो इतने उल्लासित होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और उस समय भी वो किसी की नहीं सुनते। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जो दीवाने हैं वो सुख और दुख दोनों में क्या रहते हैं, समान भाव से रहते हैं। यानी दुख में उछलते कूदते नहीं है और सुख में इतने उच्छृंखल भी नहीं होते। शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। भाव यानी एक रस, रूप, छक्कर यानी जी भर करके, सुख दुख के घूंट यानी जीवन के सुख दुख के अनुभव। प्रसंग में हम देखते हैं कि वही पद्यांश किसका लिखा है, भगवती चरण द्वारा लिखा गया है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में सुख दुख में समान भाव से रहने की प्रवृत्ति पर बल दिया गया है। ये बात बच्चों मैंने आपको पहले सरलार्थ करते हुए, भावार्थ करते हुए भी समझाई है कि कविता संदेश देती है कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले कष्टों का सामना करना चाहिए और उसका साहस ऐसा होना चाहिए कि वह रोते रोते ना करके इन कष्टों को हंसते हंसते झेले। बच्चों आपने अभी लॉकडाउन के दौरान रामायण की कथा सुनी है और टीवी पे उसे देखा भी है। अचानक राज्याभिषेक के समय राम को क्या मिल जाता है, वनवास मिल जाता है। एक दिन दो दिन के लिए भी नहीं, 14 दिन के लिए भी नहीं, 14 वर्ष का वनवास एक दिन में क्या हो जाता है, आदेश निकाल देती है माता कैकेयी। लेकिन आदर्श पुरुष राम उसको क्या करते हैं, माता की पिता की आज्ञा मानकर शिरोधार्य करते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा करने पर उनके जीवन में उनको यश ही प्राप्त होता है और पूरा संसार उनकी क्या करता है बच्चों, पूजा करता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाकर इस संसार में पूजे जाते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं बच्चों, वह हमें कुछ नया अनुभव देने के लिए आते हैं, कुछ नई बात सिखाने के लिए आते हैं। सरलार्थ कवि कहता है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की कही बातों को सुना। हम कुछ हंसने की बातों पर और दुख भरी बातों पर रोए। सुख और दुख के घूंटों को छक कर जी भरकर हमने क्या किया है, एक भाव से पी लिया है और निरंतर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट पंक्तियों में क्या लिखा है कवि ने। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में आक्रोश भी होता है। तो यहाँ देखिए एक शब्द आया है भिखमंगों। भिखमंगे किसे कहते हैं, भीख मांगने वालों को। कवि कहता है कि संसार के जो लोग हैं ये लेने की बातें करते हैं, देने में इनको बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। तो कवि के नजरिए से, ठीक है, दीवाने संसार के लोगों को कैसा समझते हैं, भिखमंगा समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार के लोग लेने की प्रवृत्ति में तो बड़े आगे हैं, लेकिन जहां देने की बात आती है ये पीछे मुड़ जाते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि ये दीवाने कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे हृदय के भीतर जो स्वच्छंद प्रेम था वो हमने संसार को लुटाया। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, लेकिन हमारे हृदय पर आज भी एक निशानी है और वो निशानी क्या है, ले असफलता का भार चले। यहाँ पे असफलता से आशय है बच्चों
कि उनके जीवन में एक टीस रह गई है, एक दर्द रह गया है, एक पीड़ा रह गई है कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने संसार से किया, लेकिन बदले में संसार ने उनको वह प्यार नहीं दिया, वह मोहब्बत नहीं दी, वह प्रेम नहीं दिया जिसकी अपेक्षा उन्होंने संसार के लोगों के साथ की थी। बस उसी पीड़ा को, वेदना को बच्चों उन्होंने क्या नाम दिया है? असफलता नाम दिया है। बात करते हैं शब्दार्थ की। निशानी का अर्थ होता है बच्चों चिन्ह। आप यहां लिखेंगे चिन्ह में जहां कहीं अशुद्धता है उसको शुद्ध करेंगे हम। भिक मंगो, भीख मांगने वालों। स्वच्छंद का मतलब होता है बंधन रहित। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। ये देखिए बच्चों, बार बार ये टाइटल आ रहा है, आप ये वाक्य तो पूरा आपको याद ही हो गया होगा। मस्ती में दीवाने लोग खुशियों में हीन भीख मंगों की दुनिया में जाने वाले लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। क्या बताते हैं? कि खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबसे साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से ही हीन, अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने होना चाहिए यहाँ पर वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया है, खुल करके लुटाया है। अपना प्यार यूं खुशियां और बांटने के बाद भी हम उनके अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह से खुशहाल नहीं कर सके, नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने बच्चों, इसको भी आप सही करेंगे, हृदय पर अंकित कर लिया है। ठीक है, अब आप देखते हैं आप लिखेंगे हृदय। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं अब अपना और पराया क्या। कवि दीवाने कहते हैं कि हमारे लिए तो क्या है, दो जो भेद है, कौन से, अपने और पराये का, वो पूरी तरह से क्या है, मिट चुका है। अब हमारी नजर में कोई पराया है ही नहीं, सब जहां भी देखते हैं अपने ही अपने नजर आते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, और हम तो इस जहान में रुकने वाले हैं नहीं, हम तो क्या करेंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो यहाँ पर रुके हुए हैं इस संसार में, वो कैसे रहे, आबाद का तो होता है बच्चों खुशहाल रहे, अच्छी जिंदगी जिए। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कहते हैं हम खुद भी इस बंधनों में बंधे थे, लेकिन अब क्या है, हम बंधनों से आजाद हैं, हम अपने बंधन तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। बात करेंगे शब्दार्थ का अर्थ है बंधन। शब्दार्थ में हम देखेंगे कि बंधन का अर्थ है बेड़ियां, पराया दूसरों का, आबाद रहना, खुशी हंसी के साथ रहना। प्रसंग में अपन देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने अपने बंधन के कारण स्पष्ट किया है कि संसार के भले ही कामना की है, संसार के भले की कामना की है। देखेंगे आगे सरलार्थ में हम कवि कहता है कि इस दुनिया में अब न तो कोई अपना है और ना ही पराया। मैंने बताया था बच्चों आपको कि उनके समस्त भेदभाव समाप्त हो गए हैं। संसार में रहने वाले लोग आबाद रहे, वो कोशिश करते हैं, वो कामना करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो कैसे रहें, आबाद रहे। यही हमारी कामना है। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप ही बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं। ये बच्चों देखो किसकी भावना थी,
कवि की भावना थी, जिसने कवि ने क्या किया, अपने उन भावों को कविता में शब्दों के माध्यम से पिरोकर उन दीवानों की इच्छाओं को हम तक पहुंचाया है। बात करते हैं पाठ के बारे में। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर ग्राम में हुआ था। वर्मा जी ने प्रयोग, या प्रयोग नहीं होना चाहिए बच्चों, यहाँ होगा प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और कविता लेखन कार्य में संलग्न हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ये सिनेमा जगत तथा आकाशवाणी में से भी संबंधित रहे। इन्होंने साहित्य, आप इसको सही लिख लें, यहाँ साहित्य शब्द आना चाहिए, कि अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1971 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्होंने राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त की। हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार 5 अक्टूबर, देखिए यहाँ पे आप लगाएंगे साहित्यकार, 5 अक्टूबर 1981 को सदा के लिए चिर निद्र नहीं, निद्रा कर लीजिए, में लीन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं 2 वाक्य, वसीयत, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, अतीत गर्भ से, मोर्चाबंदी और चाणक्य इत्यादि हैं। इसी के साथ बच्चों हमारी ये श्रेष्ठ भावों की कविता समाप्त होती है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।